हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं ऑप्टिक बुल्स। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, ये एक तरह का ट्रेडिंग जर्नल वीडियो होने वाला है कि मैं मतलब जो भी ट्रेड लेने वाला हूँ उसका लॉजिक क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ये एक तरह का ये एक तरह का जर्नल होने वाला है, जैसे कि हम पेपर पे लिखते हैं जर्नल अपने ट्रेड्स का। मैं सोचा कि क्यों ना इसको वीडियो में रिकॉर्ड किया जाए, तब अच्छे से रिकॉर्डिंग रहेगा, सारे पॉइंट्स दिखेंगे। दोबारा अगर मैं इसको रेफ़र भी करता हूँ तो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। ठीक है, समझ गए मेरे पॉइंट को। तो अभी मैं कौन हूँ? मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं अभी फ़िलहाल सोलाना में ट्रेड कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी में। इससे पहले मैंने ऑप्शंस में ट्रेड किया था। उससे पहले मैंने स्विंग ट्रेड किया था, इक्विटी स्विंग, इंडियन इंडियन स्टॉक मार्केट में। उससे पहले मैंने हाँ, फॉरेक्स भी किया है भाई मैंने, वो जो 4 नाम के लिए अलाउड है इंडिया में, उनमें कर रखा हूँ मैं। और उससे पहले इक्विटी इंट्राडे भी किया हूँ। इतना सारा चीज़ करने के बाद मैं अभी तक भी सक्सेसफुल नहीं हूँ। वही 99% में हूँ। 1% में मुझको जंप करना है। ये मेरा लक्ष्य है, मेरे को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी फ़िलहाल मैं सोचा अभी मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब 24 आवर्स ओपन रहता है, हफ्ते के 7 दिन। मतलब एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड जैसा खुला रहता है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो क्या अभी तो इस पे मैं नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मतलब मैक्स टू मैक्स 3 दिन तक जाता है, मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो उसका रिज़ल्ट आने में। और नॉर्मली 5, 6 या 12, 15 घंटे में रिज़ल्ट आ जाता है। तो अभी मेरे को दिक्कत क्या आ रहा है, मैं कहाँ पे हूँ इस चीज़ में, और मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि मेरे को क्रिप्टो ही करना है। ये बहुत मतलब बंदर की तरह बहुत सारे डाली मैंने जंप मारी है। अभी मेरे को लग रहा है क्रिप्टो ही सही होगा, फ्यूचर है, स्कोप है, बहुत सारे चीज़ें हैं। और तो इसी को ट्रेड करना चाहिए, इसी में अपने को एज बनाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक अभी फ़िलहाल अभी भी मैं स्टार्ट किया हूँ क्रिप्टो। तो अभी मैंने डिसाइड किया है एट प्रेजेंट कि मैं सिर्फ सोलाना ट्रेड करूँगा कुछ समय के लिए, सिर्फ और सिर्फ सोलाना। 1 आवर टाइम फ्रेम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 आवर ही मैं यूज़ करूँगा। 1 आवर के अलावा जैसे कि मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूँ, 15 मिनट तक जाता हूँ मैं। मतलब वो डिपेंड करता है कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, मगर मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1 आवर। ठीक है, तो अभी मैंने चैलेंज दिया है खुद को कि मैं 15 ट्रेड्स ही मारूंगा इस महीने में, अक्टूबर के महीने में। और आज का तारीख है 11 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो अभी क्यों ऐसा मैंने किया सिर्फ 15 ट्रेड्स? आपको देखो, आपको ना, आपको जो है एक बड़े पिक्चर में सोचना आना चाहिए कि टोटल मतलब आप रैंडमली कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से, मतलब जैसे भी आप फील होता है आप ट्रेड पंच कर देते हो। आप ही नहीं, मैं भी हूँ उनमें से, मैं भी हूँ। तो वैसे ही मेरा भी कहानी है कि मैं भी कहीं पे भी कभी भी कैसे भी मुझको लगता है मार देता हूँ ट्रेड में। इस तरीके का मेरा भी हो रखा है। मतलब इस चीज़ को जब तक कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक आपको सक्सेस मिलना मुश्किल है भाई। तो आपको सबसे पहले आपको क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करना चाहिए। मतलब कि अगर आप बार बार अपना पैसा दाव पे लगा रहे हो तो पैसा क्या होगा, दाव पे ही लगा रहेगा कभी ना कभी वो। क्योंकि मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी पे चलती है। अगर आप ट्रेड कितना कैसे भी एनालिसिस कुछ भी करके आपने एक ट्रेड पंच किया यहाँ पे, तब भी आपका टारगेट या स्टॉप लॉस टिका रहेगा प्रोबेबिलिटी पे। मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो सो थिंक इन प्रोबेबिलिटी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि महीने का टोटल 15, मैक्स टोटल नहीं मैक्स 15 ट्रेड लेना है सोलाना पे, जिसमें मेरा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम रहेगा आवरली। उसके अकॉर्डिंगली मुझको अपने ट्रेड सेटअप्स को ढूंढना है और उनमें एंट्री मारना है। तो ये मेरा रूल है अगले अक्टूबर के, इस अक्टूबर के लिए 2025। आज है 11 तारीख। तो अभी तक मैंने उस प्लान के हिसाब से 3 ट्रेड मार चुका हूँ मैं, 3 ट्रेड।
और 3 ट्रेड मार दिया, और उसका लॉजिक वगैरह सब सारा चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि मैं उस पर क्यों लिया, क्या सेटअप था। और भाई 3 ट्रेड मारा हूँ ना, तो अभी भी मुझको कुछ हासिल तो नहीं हुआ है, तीनों में ऐसे लिए हैं भाई, मगर प्राउड हो रहा है कि मैंने कुछ चीज़ को मैंने डिसाइड किया और उस चीज़ पे टिका रहा। ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है ये मार्केट। अभी मेरे अगेंस्ट जा रहा है, अगला ट्रेड में मेरा फेवर में भी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। सबसे पहले आपको माइंडसेट को जो है ना प्रोबेबिलिस्टिक बनाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े भले मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपको शायद मेरे बात में उतना दम ना लगे, ठीक है ना। यही बात अगर कोई मतलब मिलियन बिलियन बनाने वाला ट्रेडर बोले तो आप बिल्कुल उसकी बात में दम होगी, मगर मैं ये बात बोल रहा हूँ शायद आपको ना लगे, मगर भाई यही रियलिटी है। मानना है तो मान लो, बाकी आपकी मर्ज़ी। ऐसे ना वैसे ठोकर खा के तो सीख ही जाना है भाई, टेंशन मत लो। मुझसे ना तो किसी और से सीखोगे। और तो अगर आपको मेरे जर्नी में जुड़ना है, मेरे जर्नी से सीखना है, तो प्लीज़ आपको अगर लगता है मैं कैपेबल हूँ, आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, तो भाई इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को अभी के अभी लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। तो अभी इतना ही इसमें, और चलते हैं अपने स्क्रीन पे जहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको मेरे ट्रेड लॉजिक्स, जो 3 ट्रेड मारे हैं मैंने, क्यों लिया, कहाँ लिया, कैसे लिया, इस तरह की चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दूसरे स्क्रीन पे आ गया हूँ, और यहाँ पे हम अपना सोलाना का चार्ट ओपन खोल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ हमारे 3 ट्रेड्स, 1, 2 और ये तीसरा। उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो आप जो लाइंस देख रहे हैं, ये ब्लू, रेड, ब्लैक, इन लाइंस क्या है, बेसिकली ये ईएमएस हैं। मैं ईएमएस के हिसाब से ईएमए को यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग में, उनके हिसाब से डिसीजन लेता हूँ, बहुत सारी जगहों पे काम आती हैं। मेरा सेटअप भी उसी से बना हुआ है। तो यहाँ पे देख लो आप, हमारा क्या है इन ईएमए, 8 ईएमए, 30 ईएमए एंड 200 ईएमए। और अगर आपको मतलब 3 ईएमए आप लोग एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू में डालोगे तो आपको फ्री वाले वर्जन में डालने के लिए नहीं देगा। अगर आप चाहें तो इसको कैसे आप अप्लाई करना है, आप चाहें तो मैं इसका सोल्यूशन बता सकता हूँ। आप लोग इजीली एआई का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप अपना मतलब ज़्यादा इंडिकेटर्स को ऐड कर सकते हो। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। तो यहाँ पे अपना ट्रेड लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ने देख लिया, ये है हमारा 200 ईएमए, रेड वाला है 30 और ब्लैक वाला है 8। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरह के चीज़ों को मैं ट्रेड करता हूँ, या पुल बैक को। तो पहला ट्रेड का लॉजिक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट बहुत ही शार्प, मार्केट में बहुत ही शार्प फॉलिंग है थी, यहाँ पे गिरा हुआ था मार्केट, गिरा, ठीक है। गिरने के बाद यहाँ पे मुझको लगा कि ये, एक सेकेंड में ड्राइंग ऑन कर लेता हूँ मेरा, तो आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल को, इसका ये अपना ट्रिगर कैंडल है, ठीक है। इसमें इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए, ये एक टॉप, ये एक टॉप, डबल टॉप, और ये इसने क्या किया, मेरा सेटअप है कोई एक सिंगल कैंडल अगर आप ट्रेंड में है तो ऊपर से ब्लैक और रेड के नीचे दोनों को एक साथ ही क्लोजिंग कर दे नीचे को, तो वो मेरा ट्रिगर कैंडल बन जाता है। उसके हाई का या उससे पिछले वाले हाई का स्टॉप लॉस रख करके मैं क्या करता हूँ, उस डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड ले लेता हूँ। ये मेरा सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे अपने को वो काइंड ऑफ डबल टॉप, ये मैं जैसा प्रेफर करता हूँ उस हिसाब का डबल टॉप नहीं है ये, और ये अगर आप देखोगे तो ये टॉप और ये टॉप उसके हिसाब का नहीं है जैसा मैं प्रेफर करता हूँ। क्योंकि मैं कैसा मतलब, यहाँ पे जैसे कि आप डबल बॉटम देखो, एक बार ये मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर गया और फिर इसने क्रॉस किया, तो ये मूविंग एवरेज में भी डबल बॉटम बना है, उसी तरीके से यहाँ पे बना रहता तो ज़्यादा प्रिफरेबल होता, मतलब ज़्यादा वेटेज रहता, मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहता, ठीक है। तो ये एक अपना मतलब
और ये अपना एक सेटअप भी है। यहाँ पे इस ट्रिगर कैंडल है, इस चीज़ को मैंने बैक टेस्ट किया है, मतलब बोलने का मतलब ये है, डबल टॉप डबल बॉटम को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ इस चीज़ को, ये एक ट्रिगर, ये ट्रिगर में नहीं माना जाएगा, हाँ ये एक ट्रिगर माना जाएगा, ये एक ट्रिगर माना जाएगा। तो इसको मैंने बैक टेस्ट किया है 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ। 100 बार तो टेस्ट किया ही था मैंने, तो आवरली टाइम फ्रेम पे तो मेरे को कुछ 45 या 46% का विन रेट मिला था सिर्फ इस सेटअप को टेस्ट करने का। और अभी मेरे को ये मेन, मगर मैं प्रेफर करता हूँ डबल टॉप डबल बॉटम, तो काइंड ऑफ ऐसे इस तरह के टॉप्स भी काम करते हैं, मगर ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। मगर मैं क्यों घुस पड़ा, क्यों कूद पड़ा कि ये देखो, ये तो अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब डाउन ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा शानदार कैंडल मिली। उसके बाद मैंने वेट किया, रिट्रेसमेंट मारा, और इस कैंडल पे मैंने ट्रेड बना दी अपनी। इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, एक सेकेंड। चलो लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट में। यहाँ पे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है, सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, इसको हटाने दो मुझको। हाँ, तो यहाँ पे अपने को एक हैमर मिला है। मेन यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है ब्रेकआउट हुआ है, मगर मैं तो ब्रेकआउट से पहले ही ले चुका हूँ, तो जी हाँ मैंने प्रिडिक्ट किया, मैं कोशिश किया कि अब ब्रेकआउट हो जाएगा मेरे हिसाब को। तो ब्रेकआउट तो हो गया, मगर वो सस्टेन नहीं हो पाया, उसके बाद रिवर्स हो गया। और यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे ये एक टॉप, दूसरा टॉप, और नीचे से भी डबल बॉटम डबल टॉप, मगर मैं आवरली के हिसाब से तो डाउन ट्रेंड में था, तो उसको ज़्यादा वेटेज दिया, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड मारा, और यहाँ पे हम क्या हुआ, फेल हो गए। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, आवरली में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बॉटम, दूसरा बॉटम, अभी तक ये ट्रेंड लाइन बाद में ड्रॉ किया, इसको निकाल ही देता हूँ, रुको, ट्रेंड लाइन तब थोड़ी ना होगा जब मैं इस यहाँ पे था, ये भले हो सकता है, और ये नहीं था, ट्रेंड लाइन नहीं था, ये तो अभी बाद में वो आगे आएगा ट्रेंड लाइन, जब मैं ट्रेड मतलब यहाँ पे मर रहा था उस समय की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे इनगल्फिंग हुआ, तो यहाँ पे मारी जा सकती थी। अब ज़रूरी नहीं है ना, जहाँ पे भी, अब ये तो चल गया, मेरे को दिख रहा है, अब उस समय पे तो मेरा एसएल भी था ना, तो एसएल तो मेरा हिट हुआ यहाँ पे, उसके बाद चला, तो मतलब एसएल हिट करके चला गया, यहाँ पे हम फेल हो गए। लॉजिक मैंने बताया, डबल टॉप डबल बॉटम को मैं ट्रेड करता हूँ मेनली, और पुल बैक। तो अभी तीसरी ट्रेड पे चला है, सॉरी दूसरी ट्रेड पे चला है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक भाई, मगर यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन काम आएगी। जनरली मार्केट, कहीं पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 1 2 3, मार्क कर देता हूँ, रुको, 1 2, और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, बड़ा दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ इतना काफ़ी है, अब इतना ही मैक्स में जूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, मार्केट कैसे अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैंने सेल मारा, क्यों क्यों मैंने सेल किया, इसकी लॉजिक, यहाँ पे मुझको ये जो देख रहे हो ये पॉइंट, उसको लिए, रुको रुको, इसको मैं समझाने के लिए, विजिबल नहीं होगा, बाद में दिक्कत आएगा, समझने में दिक्कत आएगा। तो यहाँ से मार्केट रैली करता है, यहाँ तक आता है, ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे गिरता है, फिर यहाँ पे गिरता चढ़ता है, और फिर यहाँ से यहाँ को डाइव लगा दिया इसने, और फिर ये एक हायर लो, फिर अपने लो को टेस्ट किया, पिछले लो को, फिर एक हाई, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये तो नहीं था ना मेरे ट्रेड मारने से पहले, अभी राइट का पार्ट, ठीक है, 1 मिनट, अभी कुछ और करना पड़ेगा, रुको।
हाँ, तो यहाँ पे अपने कैंडल्स हाइड हो गए। तो यहाँ पे देखो, मेरे को लगा ये एक, यहाँ पे देखो आप, हायर हाइस, हायर हाइस, यहाँ पे 3 हाइस बन गया अप ट्रेंड, ये दर्शाता है अप ट्रेंड को। यहाँ पे इसने गिरा, ठीक है, यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाया, यहाँ पे ये ऐसे नीचे गिर जाएगा मेरे को लगा, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी इसको रिमूव करते हैं और वापस कैंडल्स को लाते हैं। ठीक है। हम्म, तो अभी क्या आपको ये हेड एंड शोल्डर जैसा नहीं लग रहा है? ये एक, किधर गया साला ड्राइंग? ओके, ये शोल्डर, हेड एंड शोल्डर दिख रहा है? हेड एंड शोल्डर, क्या आपको भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मेरे जैसा? हम्म, तो मेरे को ये भी लगा कि हेड एंड शोल्डर है, और प्राइस मतलब गिरा है, ट्रेंड भी डाउन है, प्राइस का ट्रेंड भी डाउन है। ओके ना, यहाँ पे देखो ट्रेंड जो डाउन है, ठीक है। और एक मैं चीज़ नोटिस किया हूँ अपने इस लाइंस पे, मेरी स्ट्रैटेजी पे, मेरे तरीके पे, कि जब भी मार्केट फॉल करती है, अच्छी खासी रैली देती है, और जब भी फर्स्ट टाइम इस 200 मूविंग एवरेज के पास आती है, याद रहे मैं क्या बोला, मार्केट जब भी गिरता है या चढ़ता है, तो यहाँ के केस के हिसाब से हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे ही मार्केट गिरता है और जब भी पहली बार आता है 200 मूविंग एवरेज के पास, तो वहाँ से वापस पिछले जो भी उसका जो मतलब डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में जाता है। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ कोई एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ से 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद मार्केट रैली शुरू किया, उसके बाद 200 डेज के पास आया, देखो कितना शानदार डबल बॉटम बनाया यहाँ पे, और एक रैली दे दिया। समझ में आया? तो ये भी एक मेरे माइंड में था कि यहाँ पे ये क्या होगा कि गिरेगा, क्योंकि ये यहाँ पे 200 डेज को टेस्ट किया और वापस आ जाएगा, और एक डबल बॉट सॉरी हेड एंड शोल्डर भी दिखा, और हायर लोज भी है, लोअर हाइस। ठीक है ना, आप समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड पंच किया। ठीक है, अब ट्रेड पंच करने के लिए मेरा लॉजिक, ट्रिगर कैंडल अपना है, सेकेंड ट्रिगर कैंडल, ट्रिगर कैंडल, ये वाला ट्रिगर कैंडल है। मैं इमीडिएटली मैंने रश नहीं किया इसको क्लोज होने के बाद, क्योंकि मेरे को वीक रिजेक्शन दिखा है। वीक रिजेक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगली बार से आप इसको आजमा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वीक रिजेक्शन जो होता है, वीक रिजेक्शन वो एक तरह का लिमिटेशन शो करता है मार्केट में। तो यहाँ पे दो वीक रिजेक्शन आ गए, फिर भी साला मैं चढ़ गया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे मुझको एंट्री, ट्रिगर कैंडल ने मेरे को एंट्री दिया है, तो भाई अब मेरे को लेना पड़ेगा, मेरे हिसाब से सही है। और मतलब मेरे को क्वालिटी ट्रेड लगा। कभी कभी क्या, हर बार थोड़ी ना वो वीक रिजेक्शन को ही फॉलो करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो लिमिटेशन ही शो करेगा जब भी वीक रिजेक्शन दे दिया। तो ये बात भी ध्यान में रखना भाइयों। हाँ, मगर पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है, अगर वीक रिजेक्शन शो करता है मार्केट, तो उस लेवल को तोड़ने में या उस लेवल तक जाने में मार्केट स्ट्रगल करता है। ओके, तो अभी इसको 15 मिनट में एक बार देखते हैं कैसा दिखता है ये अपना दूसरा ट्रेड। यहाँ पे देखो भाइयों, इसको अभी मैंने बताया ट्रिगर कैंडल, इसने देखो पूरा यहाँ पे इनगल्फिंग, यहाँ पे इनगल्फिंग, डबल टॉप मिला अपने को 15 मिनट में। बोल तो रहा हूँ मैं, आप, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है 1 आवर, मगर 15 मिनट में मेरे को पैटर्न मिलता है, और जो मेरे 1 आवर का जो व्यू है उसके साथ अलाइन होता है, तो बिल्कुल उसको वेटेज देता हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसमें एंट्री बनता है इस कैंडल के क्लोजिंग पे। ठीक है, तो मैंने तभी इमीडिएटली नहीं किया। हाँ, यहाँ पे मैं 15 मिनट में, जनरली 15 मिनट का चार्ट देख करके ही मैं ट्रेड पंच करता हूँ। सारा चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें मैं आवरली, 4 आवर, इन तरह के टाइम फ्रेम्स में करता हूँ। ठीक है ना, मगर मैं एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है 15 मिनट पे ही मोस्टली मैं करता हूँ। तो मेरे को यहाँ कहीं मिला, ठीक है, मगर ये एक तरह के इस कैंडल को देख रहे हो आप, मेरा तो व्यू बन रखा था कि मेरे को सेलिंग करना है, तो मैंने उस हिसाब से बनाया, मगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो भाई।
इस कैंडल में क्या गड़बड़ है, देखो इस कैंडल को, इसने भी तो नीचे से एक ही सिंगल कैंडल दोनों लाइंस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, और देने के बाद रैली कर चुका है इसने। यहाँ पे भी दिया था, ठीक है ना, मगर ये ज़्यादा मेरे लिए मायने नहीं रखता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम है, एक बॉटम, ये एक बॉटम हो गया और इसके बगल वाला एक बॉटम हो गया। सिर्फ बाई साइड का बता रहा हूँ, बाइक साइड का मैं बता रहा हूँ, मगर मैं तो यहाँ पे शॉर्ट था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है ये वो बता रहा था मैं, ठीक है ना। ओके रुको, तो मैंने यहाँ पे सेल किया और उसके बाद मेरा एसएल मार्केट ने खा के गया, सेलिंग व्यू फेल हो गया। अब यहाँ पे बाइंग भी किया जा सकता था, उसका लॉजिक वगैरह वो भी पॉसिबिलिटीज़ है क्या, तभी ना अपने आप को हम रॉन्ग प्रूव कर पाएंगे हमने गलती की है तो अभी यहाँ पे आप देखो भाई, आवरली में यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो अगर ऐसे आपको एक ट्रेंड लाइन पे ये कभी भी आवरली में ज़्यादातर मिलता है, तो तीसरा अटेम्प्ट जब भी ये ट्रेंड लाइन पे मारता है ना, वो पास हो जाता है। ये भी मैंने देख रखा है, ये भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है मार्केट में। 1 2 3 अभी दिखाया ना मैं, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया, मेरे को थोड़ा ज़्यादा इस पे आ गया। तो ओके, ऐसे इस तरीके के भूल तो होंगी मार्केट में, मिस्टेक्स होंगी मार्केट में। मार्केट हर बार तुम्हारा डिसिप्लिन को टेस्ट करेगा, मार्केट बनाई है आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करने के लिए, तो अभी तो आपको देगा पैसा, ऐसे नहीं देने वाला है। कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे पैसा नहीं मिलेगा भाई। पैसे के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस बनाओ अपना, प्रोसेस पे भरोसा करो और आगे बढ़ जाओ, हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो अपना ये लॉजिक था इस सेकेंड वाले ट्रेड में, जो कि फेल हो गया। और यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं थोड़ा सा भी वीक रिजेक्शन दिया इसने, अभी तो मैं बताया मेरा ही बात, ट्रेंड लाइन भी था, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशन शो करता है मेरे अकॉर्डिंग वीक रिजेक्शन। तो यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा वेटेज दे देता तो शायद यहाँ पे मैं बाइंग भी बना सकता था, बाइंग एंट्री, ठीक है। अब ठीक है, वो तो हो गया, उसको ले गए हैं, वक्त में पीछे नहीं जा सकते, अभी तक टाइम मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ है भाई, ठीक है ना। तो अभी अगले ट्रेड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या ऐसी गांड मारी है इसने देख रहे हो भाई, ये कल की ही बात है, कल ये तीसरा ट्रेड लिया था मैंने। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाइस हायर लॉस, उसका कॉन्सेप्ट तो पता ही है आपको। यहाँ पे जैसे कि मार्केट ने क्या हुआ, ये यहाँ पे चढ़ा है और ये मार्केट चढ़ने के बाद यहाँ पे देखो एक हायर हाई ये बना मैक्स लास्ट, फिर ये हायर लॉस, ठीक है। तो ये कि एक तरह का इंडिकेट कर रहा था कि गिरेगा, मतलब ट्रेंड डाउन है, ठीक है। और यहाँ पे मुझको ये भी लग रहा था कि ये एक तरीके के, जैसे कि एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये शार्प फॉल, फिर ये चढ़ा और फिर ये यहाँ पे देखो ऐसे भी ना हो जाए, ऐसे भी रिवर्स ना कर जाए, क्यों, हाँ इसको भी हल कर देते हैं, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे ऐसे हो रखा था, तो मेरा को ये भी लग रहा था, ऐसे देखो यहाँ पे ये गिरा है, ये गिरा है, ठीक है। फिर गिरने के बाद यहाँ पे इसने रैली कर रहा है, एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे कहीं डबल बॉटम बना करके निकल ना जाए, ये मेरा एक पॉइंट था, मेरे को ऐसा भी लगा। पर फिर भी मैंने सेल मारा, क्यों मारा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, चलो। क्योंकि ये कल की ही बात है, मेरे को ज़्यादा अच्छे से याद है और ये तो बहुत थोड़े पुराने हो गए हैं। अभी नेक्स्ट में क्या करूँगा ना, जैसे ही कोई एक ट्रेड पंच करता हूँ उसको मतलब इमीडिएटली उसका रिकॉर्डिंग कर लूँगा,
और उसका रिजल्ट वगैरह सारा चीज़ एक ट्रेड के लिए एक वीडियो। अभी और 15 ट्रेड मैक्स मैं लूँगा इस महीने में। अभी बहुत ट्रेड मिलने वाले हैं। मार्केट का तो यही ब्यूटी है, एक अपॉर्चुनिटी गया तो दूसरा अपॉर्चुनिटी तैयार रहता है। बस आपको अपॉर्चुनिटी पहचानना आना चाहिए। देख कितना खतरनाक गिरा है भाई। टारगेट्स मेरा नॉर्मली 1:3, इसके नीचे रहा तो मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। मेरा मेन टारगेट है 1:3। तो यहाँ पे डबल बॉटम जैसा दिख रहा था मेरे को, इसलिए मैंने ये लाइन भी खींच रखी थी। मगर क्या होता है कि ये कैंडल दिख रहे हो, ये अपना ट्रिगर कैंडल है, ये वाला रेड, बड़ा रेड। इससे पहले भी यहाँ पे एक सेल का अपॉर्चुनिटी बना था, तो उसको भी मार्क करता हूँ थोड़ा सा। सेल दोनों इनगल्फिंग, ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है इनगल्फिंग कैंडल, साथ ही साथ अपने इन दोनों लाइन के पास ऊपर या नीचे क्लोजिंग करते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस कैंडल को दिया और इसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना ट्रेड पंच कर दिया। मतलब ये जब ट्रिगर कैंडल बना था ना, तभी मैं व्यू बना लिया था कि इसको सेल कर देंगे भाई। तभी मैंने माइंड चेंज कर दिया, नहीं ये ऊपर शायद नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये देखो, ये वाले जो हैं हाई, ये और एक हाई, लोअर हाई है, और ये वाला एक लोअर हाई है, ठीक है। और इसको मैं और एक लोअर हाई कंसिडर कर रहा था वहाँ पे, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे और मैं सोच रहा था इसका ब्रेकआउट, मगर 15 मिनट में देखते हैं ज़रा, तब और अच्छे से समझा पाऊँगा मैं। अब इतना मिलने के बाद मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो अपना एक सेकेंड, वो ट्रिगर कैंडल कौन सा था उसको सही से मार्क कर लिया तो अच्छा रहेगा लॉजिक एक्सप्लेन करना। ठीक है, 15 मिनट चलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है मैं जानता हूँ, मगर दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ लर्निंग समथिंग। अगर आप ध्यान दोगे तो यही वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। भाई अपनी गलतियाँ दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को लाइव, मैंने क्या गलती की है तो देखो इसको और सीखो, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो यहाँ पे देखो अपना कैंडल एग्जैक्टली कौन सा था, ठीक है वो नहीं है, और यहाँ पे हम इसमें से ये या ये उसके अंदर का ही कैंडल होगा, ये 15 मिनट है ना, 4 कैंडल होंगे, ये कैंडल तक उसके अंदर का ही कैंडल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बोलता है। अच्छा तो यहाँ तक होगा ये कैंडल तक, ठीक है। तो 15 मिनट में मैंने एंट्री किया, 15 मिनट में भी सेम चीज़ मिला है अपने को। और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल। यहाँ पे भी देखो अच्छा चल रहा था, सारा इनका सारा धंधा सेट था, पैसे आ रहे थे, बायर उड़ रहे थे। मगर ये एक छोटा सा, ये एक तरीके का कंसोलिडेट पुल बैक रीटेस्ट उस कैटेगरी के कैंडल है ये। अगला एक कैंडल उसको तोड़ दिया। जनरली क्या होता है, एक अच्छे खासे बड़े कैंडल के बाद एक छोटा कैंडल बनता है, अच्छी बात है बनने दो। अगर उस कैंडल का इमीडिएटली या मतलब अगला जो कैंडल बनता है उसके हाई को तोड़ देता है ना भाई, वो कैंडल उठ सकता है, ठीक है ना। मगर यहाँ पे नहीं हुआ, इसने लो तोड़ दिया, तो मेरे को और मतलब और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अपने डायरेक्शन में जाना चाहिए अभी, ठीक है। और कंफर्मेशन आ गया कि अपने डायरेक्शन में जाएगा। और उसी के साथ साथ अभी एक नया चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, उन दोनों में यूज़ नहीं किया था। ये है भाई ऑर्डर फ्लो का डेल्टा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा है, डेल्टा मतलब वॉल्यूम, सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये एक तरीके का वॉल्यूम है, एक तरीके का नहीं वॉल्यूम ही है। जैसे कि इस कैंडल में कितने बायर और सेलर्स हैं, टोटल वॉल्यूम नहीं दिखाएगा नॉर्मल पहले के ज़माने के जैसा, काफ़ी लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इस कैंडल अभी जो अपना जो कर्सर जिस कैंडल पे टिका हुआ है छोटे से कैंडल पे, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका डेल्टा यहाँ पे देखो नीचे में, इसका डेल्टा जो है
रेड में है, मतलब कि इसमें सेलर्स ज़्यादा थे। तो क्यों, कैसे, उसको समझो। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते होगे इसका अप डाउन वॉल्यूम, जहाँ पे यहाँ पे ऊपर लिखा है लेफ्ट में ऊपर के साइड 35.2K बायर्स थे इसमें। बाइक साइड का ट्रेड था, बायर ऑर्डर पोजीशन था 35.2K माइनस 101.43, इतने सेलिंग ऑर्डर थे। तो अब इसमें से कौन जीता भाई, ज़्यादा सेलर्स थे, तो सेलर ज़्यादा थे, ठीक है ना। तो इसमें से जीता कौन, लॉजिकल बल सिंपल है भाई, 35,000 बायर थे और 1 लाख सेलर थे, तो जीतेगा कौन, सेलर्स ऑब्वियसली। तो कितने मार्जिन से बेचे, कितने मार्जिन से उन्होंने जीता, वो होता है डेल्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 66.23, तो डेल्टा नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव अपने को यहाँ पे डेल्टा का जो रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा आप देख सकते हो वो नेगेटिव में दिखा रहा है। इसी तरीके से ग्रीन, अब इसमें डेल्टा डाइवर्जन वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जनरली कैसे इसको यूज़ करता हूँ बोले तो, क्या पावर से इन्होंने जीता ये कैंडल, बायर या सेलर। तो यहाँ पे देखो इसका डेल्टा देखो अभी इस कैंडल का, थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपको भी आसानी होगा। तो अभी इसका डेल्टा देखो भाई, डेल्टा यहाँ पे जो ग्रीन में है 93.95, और इससे पहले का जो है 2127 वो तो बायर्स बाइंग ऑर्डर है, और वो 33 के है वो सेलिंग है। तो बाइंग में से सेलिंग माइनस करोगे तो 93 आएगा, 93,000, तो वो हो गया अपना डेल्टा, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का। तो यहाँ पे देखो 93,000 का डेल्टा है इसका, मतलब यहाँ पे 93 न्यू बाइंग ऑर्डर पोजीशन इसमें क्रिएट हुए इस कैंडल में, ठीक है। अब इस कैंडल में क्या हुआ है 93, यहाँ पे 66 सेलिंग ऑर्डर क्रिएट हुए हैं, ये उनका मार्जिन है सेलर्स का, इतने से उन्होंने उस डायरेक्शन में इसको मतलब प्लेस किया है। और यहाँ पे 145 देख रहे हो, यहाँ पे देखो 93 इसका डेल्टा है 93,000, और इसका देखो 145। तो इन दोनों के कंपैरिजन में इन्होंने जीत गया ना, और मेरा व्यू भी यहाँ पे बुल सॉरी बेरिश था, समझ रहे हो। इसके अकॉर्डिंगली अभी इसको बस अभी हाल फिलहाल में यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी पता नहीं अभी कैसे काम करेगा, मगर कहीं कहीं पे मेरे को फील हो रहा है इसको, ये इसको मतलब यूज़ करना चाहिए। वॉल्यूम ही तो सब कुछ है भाई, वॉल्यूम है तो मार्केट है, मार्केट है तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही तो चार्ट पैटर्न बनाता है, वॉल्यूम ही तो कैंडल को क्लोजिंग कहाँ पे कैसे क्या उसका जिम्मेदार है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसके अंदर वो ऑर्डर फ्लो का सिर्फ डेल्टा देख रहा हूँ मैं, ऑर्डर फ्लो चार्ट एक अलग ही नई दुनिया है भाई। अभी वहाँ पे आप जाओगे तो आप चाहें तो आप एक कमेंट कर दो मेरे को, ऑर्डर फ्लो और कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो में बना सकता हूँ, ताकि आपके लिए आसान रहेगा दोनों में क्या बेहतर है क्या। तो अभी पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे उस लॉजिक के हिसाब से इसने देखो इसको इनगल्फ भी कर दिया, और एक जनरली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर इसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो ऐसे कर देता। मतलब एक इसके अगले ये कैंडल जो है, कैंडल इसके हाई को तोड़ के निकल जाना चाहिए था मोस्ट प्रोबेबली, मेरे को ऐसा ऐसा मेरा व्यू था। मगर यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन के हिसाब से इसने क्या किया, रेड एंड ब्लैक दोनों को टच करते हुए एक सिंगल बॉडी कैंडल ने अपने डायरेक्शन में क्लोजिंग दे दिया। समझ में आ गया, समझ गए होगे शायद। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेड पंच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा करके मैंने ले लिया, जबकि मेरे को यहाँ पे लेना था। मैं फील कर रहा था कि भाई और सस्ते नहीं मिल रहे तो यहाँ ले लेते हैं, तो सस्ते में ले लिया मैंने, ठीक है, अब हो गया। और अपना एयरसेल कहाँ पे रखा था, एक सेकेंड, आवरली कैंडल के हिसाब से एयरसेल दिखाता हूँ मैं, वही मेन वहाँ पे मेन लॉजिक रहता है अपना। 15 मिनट में तो सेम उसी फेवर में अपने को मिला, तो मैंने ये कर दिया, मतलब 15 मिनट में सेम जो सेटअप है मेरा, सेटअप जो है उस तरीके का सेटअप मेरे को 15 मिनट में मिला, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एंट्री बना लिया। मगर एसएल मैं तो आवरली को ज़्यादा वेटेज देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आवरली का वीक ये कैंडल है अपना ट्रिगर कैंडल, इसने क्योंकि रेड एंड ब्लैक दोनों को टच करके नीचे क्लोजिंग गया अपने डायरेक्शन में, ठीक है। और देखो इस रेड कैंडल के अकॉर्डिंगली इस यहाँ पे मेरा एंट्री बनता था, थोड़ा सस्ता ले लिया मैंने, समझ में आ गया बात। तो इसका वीक का मेरा एसएल रहेगा, या फिर इससे पहले का जो कैंडल रहेगा उसका वीक हायर रहता, तो उसका एसएल मैं कंसिडर करता। तो यहाँ पे देखो ये चलता है इतना यहाँ तक, तो तीसरे तक जा ही सकते स्विंग आई तक, ठीक है। और साले ने क्या किया देखो, बस मेरा एसएल खा करके गिर पड़ा।
ओके, तो लॉजिक काफ़ी हद तक मैंने समझा दिया। वीडियो लंबा हो रहा है भाई, सीखने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखो भाई, अपना एसएल खाने के बाद कैसे गिरा है, कुछ न्यूज़ था मार्केट में, इसके वजह से ऐसे गिरा है ये। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 लाइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इन तीनों में से मतलब तीनों मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा मुझको, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न है। अभी इस पे थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह करके वो डिसाइड करता हूँ। अभी पूरी तरीके से मेरा सेटअप मैं डिफ़ाइन नहीं किया हूँ। हाँ, उसका एक रफ़ पिक्चर बन चुका है मेरे माइंड में, किस तरीके के सेटअप मेरे को ट्रेड करना है। तो धीरे धीरे भाई अपना ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अभी कंसोलिडेशन कर रहे हैं हम, मगर एक दिन तोड़ेंगे, ऐसे ब्लास्ट करेंगे। और आपको भी करना है, सिर्फ मैं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट्स मी अगेंस्ट मी। तो जब तक आप अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप वहीं रहोगे। तो भाइयों, अभी मैंने तीनों ट्रेड का लॉजिक समझा दिया। ये एक अपना जर्नल वीडियो है, और आप लोग मुझसे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ये तो नॉर्मल ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। अगली बार से जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ अपने चैलेंज में, 15 ट्रेड के चैलेंज में, 1 महीने में 15 ट्रेड, तो उसका वीडियो में एक वीडियो में एक ही ट्रेड का लॉजिक वगैरह एक्सप्लेन करूँगा। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब मैं क्या, ऐसे करने से मतलब मैं उस मूड में ही रहूँगा, जिस मूड में मैंने ट्रेड लिया था उसी मूड में मैं वीडियो बनाऊँगा, तो और अच्छे से टू द पॉइंट मैं चीज़ें बता पाऊँगा, उस ट्रेड के लॉजिक के बारे में, मेरे इमोशंस के बारे में, इस तरह की चीज़ें। तो अभी ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मगर चलना ज़रूरी है, पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।